नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक शानदार वीडियो में। दोस्तों, भारत देश में ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर राजा महाराजाओं के खजाने छुपे होने की बात सामने आती है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के बिहार प्रांत में बसे एक ऐसे ही खजाने के करीब लेकर आए हैं जिसे पाने की कोशिश बहुत से लोगों ने की। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी इसे पाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। राजगीर में बने इन सोन भंडार गुफाओं का क्या रहस्य है, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। इस सोन भंडार गुफाओं के इतिहास के बारे में बात करें तो दोस्तों, राजगीर शहर कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। मौर्य शासक बिम्बिसार ने राजगीर में एक बड़े पहाड़ को काटकर एक गुफा बनवाई थी जिसमें वह अपने खजाने को रख सके। यही वो गुफा है। बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु ने सत्ता के लालच में अपने पिता को ही कैद खाने में कैद कर दिया और कैद खाने में ही बिम्बिसार की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस खजाने को पाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। यहाँ तक कि उन्होंने गुफा के दरवाजे को तोप से उड़ाने की भी कोशिश की, लेकिन वे उसे हिला तक ना सके। उन दीवारों पर तोप के गोलों के निशान आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, इस तिलिस्मी दरवाजे को खोलने के लिए शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया। इसका अनुवाद अभी तक नहीं हो पाया। ये कहा जाता है कि दीवार पर शंखलिपि में लिखे हुए शब्दों को पढ़कर इस दरवाजे को खोला जा सकता है, लेकिन लोग इसे पढ़ने में आज तक नाकामयाब रहे। दोस्तों, ऐसा भी मानना है कि दुनिया में जितना सोना है, इसका 40% सोना इस सोन भंडार गुफा में उपलब्ध है। अब ये बात कहाँ तक सही है, ये बताना बहुत मुश्किल है। आइए गुफा के अंदर चलते हैं। दोस्तों, गुफा के अंदर हमें एक मार्गदर्शक भी मिले जिन्होंने हमें गुफा के बारे में बहुत कुछ बताया। तो आइए दोस्तों, इस गुफा की कहानी उनकी जुबानी सुनते हैं। आप लोग जिस ऐतिहासिक जगह को देखने आए हैं, इस जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार। लेकिन टूरिस्ट लोग जब घूमने आते हैं तो कहते हैं कि सोना का भंडार है। तो सोन का शुद्ध हिंदी होता है सुरंग टनल गुफा। तो इसी दरवाजे के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है, जो सप्तरणी गुफा और पिपली गुफा और महान्या गुफा है। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का संबंध बताया गया है। तो इसी दरवाजे के पीछे बताया जाता है कि जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा कर मार डाले थे। उनकी धर्मपत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारी धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे। लेकिन वो तो साधना कर रहे थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो अपने तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को ब्लॉक कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया खजाना जानकर, तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन टूटा नहीं, दीवार पर काला दाग होकर रह गया। तो मुनि भैरव देव साधु ने क्या किया, ये दरवाजा खुलने का एक शंख लिपि मंत्र लिख दिया कि जो भी शंख लिपि को पढ़ेंगे आपको भी दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन प्रभु का देन उस मंत्र के साथ क्या हुआ, आइए राइट साइड पर चला से। तो ये शंख लिपि को देख रहे हो आप, शंख लगाकर ये टीवी चैनल पर भी प्रचार हो चुका है। लेकिन नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधे। इसे 1199 में सारी लाइब्रेरी में आग का चिंगारी फेंक दिया गया, जो 6 माह तक इसकी पुस्तक जलते रहा। जब पुस्तक ही जल गया तो दरवाजा खुलने का सवाल कहां से लिखता। इसी कारण से फुल सिम से बंद सिम का कोड भाषा में रह गया। इधर आएंगे, आ जाइए सभी लोग। तो ये प्रतिमा सभी को दिखाई दे रहा है ना। तो ये जब जैन धर्म का साधना गिरी हुआ तो दीवार काटकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा बनाया गया। माथे का सिंह, गोपी का सिंह, पैर, धर्मचक्र और शेर का निशान। नीचे गड्ढे से 3रे तीर्थंकर पारसनाथ और नेमिनाथ का प्रतिमा मिला, लेकिन काफी कीमती पत्थर रहने के कारण जब से मूर्ति चोरी होना प्रारंभ होने लगा, इसे निकालकर नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। तो बगल वाली गुफा में चलेंगे।
इसमें कई तरह का पत्थर है सर, मान लोहा का मात्रा है, ग्रेनाइट का मात्रा है, कई देखिए ये पत्थर जो देख रहे हैं ना, ये पत्थर काफ़ी कीमती है। तो लाइन जो बना हुआ है, तो ये गुफा जो देख रहे हैं श्रीमान, ये पूर्वी गुफा है। ये जंगल झाड़ी माटी में ढका हुआ था। तो नालंदा में 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फायान पोइनसन साहब जब भारत भ्रमण करने लगे, उनकी डायरी की रिपोर्ट पर इसकी खुदाई 1905 में किया गया तो ये डबल गुफा मिला, एक पत्थर का और एक ईंटे का बना हुआ था। लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया। जब इसकी पत्थर बाहर किया गया तो दीवारों पर जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला। तो जैन धर्म गुप्ता काल पीरियड में एक धर्म से 2 धर्मों को मानते थे, दिगंबर और पीताम्बर, लोग सीताम्बर भी बोलते हैं। जैसे में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जो कल्प वृक्ष के पास तपस्या किए थे, उनका प्रतिमा बनाया गया था। अंदर हो जाएंगे हल्का सा। 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ, दूसरी तीर्थंकर आसितनाथ, छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु, नेमिनाथ और महावीर स्वामी का प्रतिमा मिला। ये भी प्रतिमाओं को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। तो पुराना राजगीर आपका बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गिरिवर्ज। गिरि का मतलब होता है पहाड़, वर्ष विश्वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है बाबू। प्रथम विपलाचल, दूसरा रत्नागिरी, तीसरा उदयगिरी, चौथा सोनागिरी और पांचम व्यवहारगिरी। तो दोस्तों, ये थी राजगीर में हमारी सोन भंडार गुफा की यात्रा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बिहार के एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय बिहार।